अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर उम्मे सुल्तान। आज हम बात करेंगे हाई बीपी के अबाउट। हाई बीपी एक ऐसा मसला है जिसमें हम अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को इससे घिरा हुआ देखते हैं। बहुत से लोग इससे तंग हैं, बहुत से लोग इसमें फंसे हुए हैं। इवन कि उनको जो है डे एंड नाइट डेली बेसिस पे मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है बीपी से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बीपी से छुटकारा तो नहीं मिलता, हाई बीपी से छुटकारा तो नहीं मिलता, लेकिन वो इस मेडिसिन पे लग ज़रूर जाते हैं। कंटिन्यूसली इनको इस मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ हम बात करेंगे हाई बीपी की कॉजेज़ और इसकी सिम्टम्स और इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कि हम किन होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके हाई बीपी से जो है मुकम्मल तौर पे निजात हासिल कर सकते हैं और बीपी को मेंटेन कर सकते हैं, उसको एक लेवल पे ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कॉजेज़ देखेंगे कि हाई बीपी की कॉजेज़ क्या हैं। हाई बीपी की जो सबसे मेन या सबसे बड़ी वजह है वो है हमारा लाइफस्टाइल, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। टाइम से सोना नहीं है और टाइम से उठना नहीं है, तो उस वजह से हमारा जो बीपी लेवल है वो अपनी जगह पे बरकरार नहीं रह पाता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हम आज के जो लोग हैं, जो आजकल के पर्सनस हैं, जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है। उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, बहुत ज़्यादा टास्क हैं। एक बंदा एक वक्त में 10-10 टास्क पे काम कर रहा है, उसको फिर उन टास्क को विन भी करना है और उन पे 100% भी अपना देना है। तो ये जो माइंड स्ट्रेस वाली सिम्टम है, इसका बहुत बड़ा रोल है बीपी को हाई करने में। ये जो एक टास्क मैनेजमेंट वाला काम है, ये बहुत बड़ा किरदार अदा करता है बीपी को हाई करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एज बहुत मैटर करती है हाई बीपी के लिए। हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं मोस्टली हाई बीपी का शिकार है। फिर फूड इनटेक है, उसमें बेवरेजेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जो कोल्ड ड्रिंक्स या जो सोडा वाटर हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है और उनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हाई बीपी जैसे मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। हाई बीपी के सिम्टम्स क्या हैं किसी पेशेंट के अंदर, ये किस तरह से हम इसको जान सकते हैं कि कोई पेशेंट जो है वो हाई बीपी से सफ़र कर रहा है। तो उसकी जो मेन सिम्टम आपको नज़र आएगी उसमें सबसे पहले ये है कि आपका ये जो पिछला हिस्सा है सर का, यहाँ पर दर्द रहेगा, अक्सर दर्द रहेगा यहाँ पर, और दर्द जो है वो शदीद भी हो सकता है। नेक्स्ट जो इसकी सिम्टम है वो है चिड़चिड़ापन। पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा ज़िद और अजीब सी इरिटेशन देखने को मिलेगी। पेशेंट को जो बीपी हाई वाली कंडीशन से गुजर रहा है उसको सुकून वाली सिम्टम्स नहीं मिलेंगी। फिर हम इसमें देखेंगे कि जब बीपी को चेक करवाया जाएगा तो उसमें बीपी हमेशा कुछ ज़्यादा ही शो होगा। मतलब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर 120/80 है, तो वो हमेशा 130, 140 या इससे अबव ही नज़र आएगा। अब हम इसमें माइनस प्लस 10 का रेशो रखते हैं कि प्लस माइनस 10 जो है वो नॉर्मल ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपका प्लस 10 जो है वो बना ही रहे या वो चलता ही रहे। तो प्लस 10 अगर आपका चलता ही आ रहा है तो आपको ज़रूर यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि कहीं आप हाई बीपी के पेशेंट तो नहीं बनने जा रहे। ये तो थी कुछ सिम्टम्स, कुछ मेन सिम्टम्स हमने डिस्कस की हाई बीपी की। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को देखते हैं कि किन होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करके आप हाई बीपी जैसे मसले से निकल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करेंगे वुल्फिया, जिनसिंग, पैसीफ्लोरा और क्रेटेगस मदर टिंचर। ये सारे मदर टिंचर्स को हम पेशेंट को यूज़ करवाएंगे दिन में 4 बार 10-10 ड्रॉप्स। इसमें हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स भी देख सकते हैं कि जो रॉ वुल्फिया है वो पेशेंट को सुकून की तरफ लेकर जाती है। नॉर्मली जो है वो हाई बीपी पे काम करती है और बीपी को मेंटेन करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। इसके बाद क्रेटेगस की अगर हम बात करें तो क्रेटेगस पे आप देखिए कि चलने में दुश्वारी होगी, उसको चलते वक्त चक्कर आएंगे, उसका सर भारी हो जाएगा। फिर उसको जो है वो सीने में एक तंगी सी होगी, सांस लेने में तंगी सी होगी, एक भारीपन सा होगा। और इसी तरह अगर हम जिनसिंग के सिम्टम्स देखें तो इसमें हम देखते हैं कि नींद की कमी पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है और उसमें नींद की कमी की वजह से जो सर का दर्द है वो बना रहता है। इन्हीं सिम्टम्स को देखते हुए हम किसी पेशेंट को उसकी अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट करवाएंगे। और अगर हमें ये लगे कि किसी पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स मौजूद हैं या आप खुद कोई पेशेंट है और आपको लग रहा है कि ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर मौजूद हैं, तो आप ये सारी जो मदर टिंचर्स हैं इनमें से
5-5 ड्रॉप्स दिन में 4 बार इस्तेमाल करेंगे। विद इन 2-3 डेज़ आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे और इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स आप मुकम्मल तौर पर हाई बीपी जैसे मसले से निकल आएंगे। इसके साथ अगर आप यहाँ किसी सजेशन की बात करें तो वो ये है कि आप स्ट्रेस ना लें, रिलैक्स रहें, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें, अपने माइंड को रिफ़्रेश करें और रिफ़्रेश माइंड करने के लिए मेडिटेशन करें, वॉक करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वॉक हाई बीपी जैसे मसले से निकलने के लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद है मेरी बताई हुई मेडिसिन और कुछ सजेशंस आपके ज़रूर काम आए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।